नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने जो विषय सूची बनाया है उसमें से आज का दूसरा हम लोग का चैप्टर है। तो आज का चैप्टर हम लोग का है अलंकार। तो अलंकार संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित आंसर क्वेश्चन करेंगे और अपना स्कोर भी आप चेक करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत की गई है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे और हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि अलंकार हम लोगों ने पढ़ाया है और इसके बाद भी मैंने एक मास्टर स्लाइड के तहत एक व्यू तैयार किया है जिससे आपकी और भी अच्छे से इस पर पकड़ बन सकती है अलंकार पर। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पूछा है पहला कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं तो आप दो करेंगे, यानी कि पहला आपका होता है शब्दालंकार, दूसरा आपका होता है अर्थालंकार। तीसरे अलंकार के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में दो ही अलंकार देखने को आपको मिलता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक उभयालंकार होता है जो संस्कृत में होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे बस, लेकिन पूछने पर आप दो ही बताना है आपको, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कितने होते हैं, दो होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है, यानी कि जो शब्दालंकार के भेद होते हैं उनमें आपको बताना इसमें कौन सा है और कौन सा नहीं है। देखिए यमक अलंकार है, ये तो शब्दालंकार है। अनुप्रास अलंकार है, ये भी आपका शब्दालंकार है। श्लेष अलंकार है, ये भी आपका एक शब्दालंकार है। लेकिन उपमा अलंकार एक क्या है, अर्थालंकार है। ये वाला आंसर नहीं है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी उपमा अलंकार एक शब्दालंकार नहीं है। आगे है तीसरा, निम्नलिखित में से अर्थालंकार के भेद नहीं है। तो इसमें आपको अर्थालंकार में बताना कौन से भेद नहीं है। पहला है रूपक अलंकार, विवक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें से कौन सा आपका नहीं है, विवक्षा अलंकार, ये शब्दालंकार के भेद में आता है। आगे है चौथा नंबर दिया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें आपका रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है और श्लेष अलंकार। जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाए तो जैसे इसमें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि जो रत्न वो राम के समान बताया जा रहा है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, तो जो चरण है वो कमल के समान ही बताया जा रहा है, उसमें कोई भेद ही न हो। जिसमें कोई भेद ही न होता हो वो किस में आता है, रूपक अलंकार में, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये दोनों आपके चाहे चरण कमल बंदो हरि राय या पायो जी मैंने राम रतन भाई, दोनों रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे है पांचवा कि पीपर पात सरिस मन डोला, निम्न वाक्य में अलंकार है। तो देखिए जो सरिस हो गया, सरिस, सम, समान, ये क्या है, सभी ये ऐसे हैं जिनकी पहचान कर आप ये बता सकते हैं कि ये एक उपमा अलंकार के में समानता को व्यक्त करते हैं। कि इसमें भेद को बताया जाता है कि जैसे कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, कि जो पीपर के पत्ते हैं उनका क्या, पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला है, यानी कि उनकी समानता को बताया जा रहा है। जब इस प्रकार का आपको दिखे तो ये किसका होता है, उपमा अलंकार, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये उपमा अलंकार के उदाहरण है। आगे है छठा है आपका कि जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, इस वाक्य में अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या यमक अलंकार। देखिए पहले दिया है कि 3 बेर खाती थी, तो यानी 3 बेर और 3 बेर खाती है, तो 3 बेर का मतलब हो गया
कि ये आपको क्रम को दर्शा रहा है, यानी 3 बार को, और 3 बेर मतलब फल को दर्शा रहा है, जो बेर फल होता है उसको दर्शा रहा है। यानी कि दोनों के शब्द सेम है लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग। ये किस में आता है, आपके यमक अलंकार में। यानी कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी आंसर, यानी यमक अलंकार ये आंसर होगा आपका। जैसे एक और उदाहरण को समझते हैं। जैसे एक है कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता आदि का है। तो जैसे पहले कनक मीन्स होता है सोना, और दूसरे का कनक का मीन्स होता है धतूरा। शब्द सेम है, शब्द समान है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो दोनों क्या है, ये यमक अलंकार के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है रघुपति राघव राजा राम, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, जब अलंकार में वर्ण व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होते हैं। देखिए इसमें र र र र यानी कई बार हुआ है, तो ये तो वृत्ता अनुप्रास होगा, अनुप्रास के जो भेद होते हैं उसमें, लेकिन इसमें उसके भेद को नहीं बताया गया है, सिर्फ अनुप्रास को। तो यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि ये क्या है, अनुप्रास अलंकार। आगे है 8वां, अलंकार शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो इसमें पूछा है कि किस धातु से बना है। तो अलंकार धातु से, या कृत धातु से, या अलंकृत धातु से, या घृत धातु से। तो ये संस्कृत के अलंकृत धातु से बना है, यानी ये सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है कि निम्न में किस कवि को अलंकारवादी कवि कहते हैं। आचार्य भोज को, केशव दास जी को, माखनलाल, या कबीरदास को। तो केशव दास हैं जो इनको हम लोग अलंकारवादी कवि कहते हैं। तो यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, केशव दास। 10वां है कि प्राचीन काल में अलंकार को किस नाम से जाना जाता था। काव्य का शरीर, काव्य का सौंदर्य, काव्य का मस्तिष्क, या काव्य की आत्मा। तो अलंकार को क्या बोलते थे हम लोग, काव्य की आत्मा कहा जाता था, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आचार्य भोज के अनुसार अलंकार के भेद है। तो जो आचार्य भोज है इन्होंने कितना, 3 बताया है, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा 3। पहला शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, और तीसरा आपका उभयालंकार। यानी कि ये 3 आपको आचार्य भोज के अनुसार अलंकार है। आगे देखिए, इसका हम लोग उदाहरण देकर समझाए भी थे, या भी गया क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरि राय निम्न में अलंकार है। तो जो चरण है वो कमल, जो हरि मतलब विष्णु जी के जो चरण को, यानी पैर को कमल के समान बताया गया, यानी कोई भेद ही नहीं। ये नहीं कहा गया कि विष्णु जी का पैर कमल के समान, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा है कि विष्णु जी का पैर ही है कमल के समान, कमल है। तो इस तरह का जब कोई अभेद न उत्पन्न हो तो एक किस प्रकार का होता है, रूपक अलंकार, यानी कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 13 है, लिखा है कि चरण धरत चिंता करत, फिर चितवन चहुओर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो देखिए इसमें जो सुवरन है ना, सुवरन, इसके 3 अर्थ निकलते हैं। एक कवि के लिए सुंदर अच्छा अक्षर के लिए, कवि के लिए। ये स्वर्ण सोना होता है, स्वर्ण इसको बोलते हैं सोना, चोर के लिए। और एक होता है व्यभिचारी, यानी सुंदरता, सुंदरता। ये 3 अर्थ देता है। तो जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, कई अर्थ यानी चिपके हुए हो, तो श्लेष अलंकार होता है, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी श्लेष अलंकार। आगे है 14, दिया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इनमें अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना अलंकार, या वक्त्रोक्ति अलंकार। देखिए जब भी किसी भी
वस्तु को उसके क्षमता के अनुसार या क्षमता के से अधिक चढ़ा बढ़ा कर चीज़ें बताई जाए तो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखिए इसमें लिखा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग भी न लगी, लंका सगरी जल गई, यानी सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, यानी सारे राक्षस क्या किए, भाग गए। तो उनके जो बहादुरी को चढ़ा बढ़ा कर बताया गया, तो इस प्रकार के अलंकार को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर है दिया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी नहीं, नारी नारी है कि नारी ही की सारी है, तो इसमें अलंकार है। तो देखिए इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कोई व्यक्ति के द्वारा जब ये द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था उस समय की बात है, तो जो भी स्वयंवर जो उसमें थे जिस समय चिरहरण हो रहा था, दुशासन कर रहा था, तो उस बीच लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि सारी बीच नारी है, कह रहा है कि सारी के बीच में नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कह रहा है कि साड़ी ही की नारी, मतलब साड़ी का ही नारी बना है क्या, कि नारी ही की साड़ी है, कि नारी यानी कि नारी जो नारी है उसी की साड़ी है। तो इस प्रकार का जो संदेह उत्पन्न हो जाता है वो संदेह अलंकार कहलाता है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है 16 है, 16 दिया हुआ है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, निम्न में से अलंकार विद्यमान। तो देखिए बिना किसी कार्य के ही कार्य होने की भावना हो, बिना किसी कर्म के ही कार्य होने की भावना हो। जैसे मान लो कोई काम आप किए ही नहीं वो कार्य हो जाए, ऐसा कोई संभव है नहीं। उसी चीज को बताया, कह रहा बिनु पद चले, यानी बिना पैर के ही चल रहा है, सुने बिनु काना, यानी कि बिना कान के ही सुन रहा है, और कर बिनु कर्म, मतलब कार्य के मतलब कोई काम किए बिना ही काम हो जा रहा है, करे विधि नाना। तो इस प्रकार का अगर आपको कि बिना किसी कारण के कोई कार्य हो रहा हो, तो इस प्रकार की अलंकार को कहते हैं विभावना अलंकार, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ये विभावना अलंकार। आगे है 17 है, कह रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इसमें अलंकार है। देखिए कि इसमें बताया गया है कि जैसे ही, कह रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब कि जैसे जैसे श्याम मतलब श्री कृष्ण जी की बात हो रही है, कि मतलब जैसे ही कृष्ण बूढ़े होते जा रहे हैं, जिनका रंग बूढ़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे वो और भी उनका चेहरा चमक रहा है। ये कभी पॉसिबल है? जब इस प्रकार की चीज़ें हो तो इसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार, यानी उसके विपरीत बात की जा रही है। यानी कि जो भी व्यक्ति बूढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी चमक कम होगी, लेकिन इसमें ऐसा बोल रहा है कि जैसे श्याम जी बूढ़े हो रहे हैं उनका चेहरा चमक रहा है और भी निखार रहा है। इस प्रकार का अलंकार विरोधाभास होगा, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर है, 18 आपका है कि जिस वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक शब्द चारों तत्व विद्यमान होते हैं तो उसे कहा जाता है। देखिए उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसमें थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर रहे हैं। उपमेय होता है कि जिसकी, जैसे हम बता रहे, जैसे आप शेर के समान हैं, ठीक है। तो देखिए उपमेय, जैसे आप क्या है, एक उपमेय है, यानी आपकी तुलना जिससे की जा रही हो। तो जैसे आपकी तुलना जब हो रही हो, किसकी तुलना हो रही है, वो उपमेय है, और जिससे तुलना हो रही है वो क्या है, उपमान है। यानी शेर एक क्या है, उपमान, यानी शेर की मतलब आपकी तुलना शेर से हो रही है, तो आप क्या हो, उपमेय हुए, शेर उपमान हुआ। और इसमें साधारण धर्म क्या है, समानता को बताता है। ये समानता को, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द ये समानता को बताता है।
इसमें साधारण धर्म है नहीं, तो समानता का वाचक शब्द बता रहे हैं। साधारण धर्म होता है कि यानी कि यहाँ पर अगर ये होता है कि आप शेर के समान बहादुर हैं, तो बहादुर एक क्या होता है, साधारण धर्म होता है। तो इसमें 3 तत्व विद्यमान हैं। तो इसी यही बात आगे बताया गया है कि अगर ये चारों तत्व होते हैं किसी भी वाक्य में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पूर्ण उपमा अलंकार। यानी कि ए आंसर, सी आंसर आपका सही हो जाएगा, पूर्ण उपमा। आगे दिया हुआ है 19 में दिया हुआ है कि जिस वाक्य में चारों तत्व में से एक या दो तत्व विद्यमान नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं, जैसे उपमेय, उपमा, साधारण धर्मवाचक शब्द में 2 हो, 2 न हो, या 3 हो, 1 न हो। तो इस तरह का अगर आपको तत्व नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं लुप्त उपमा अलंकार। यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण, गहना, आत्मा या शरीर, या सुंदरता, या ए सी दोनों। तो ए और सी दोनों, यानी आभूषण, गहना भी बोलते हैं और सुंदरता। तो यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी अब आभूषण भी बोलते हैं, गहना भी और सुंदरता भी। तो आइए अब मास्टर स्लाइड के तहत अब जानते हैं सारे अलंकारों और उनमें क्या क्या अंतर होते हैं इनके बारे में। तो मास्टर स्लाइड में हम उन बिंदुओं को रखे हैं जो ऊपर के जो भी क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया है, और उसका अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्लाइड को पढ़कर फिर जाकर उस क्वेश्चन आंसर को करिएगा, इससे आपका स्कोर भी और आपकी तैयारी दोनों ही सुधार होगा। तो जैसे देखिए, इसमें अलंकार शब्द संस्कृत के अलंकृत धातु से बना है, जिसका अर्थ आभूषण, गहना या सुंदरता होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आपको ये है कि ये वाले इससे भी क्वेश्चन रखा गया था। और हिंदी कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। प्राचीन काल में अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अलंकार के भेद में हिंदी में 2, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। संस्कृत में 3, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार और एक उभयालंकार है। अब शब्दालंकार के बारे में देख लेते हैं। ये शब्दालंकार क्या है, इस शब्दालंकार में यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विशेषालंकार आते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत। तो यमक अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि जब कोई शब्द, देखिए, जब कोई शब्द अनेक बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो जैसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल में रखा है कि काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा मीन्स होता है घटाना, यानी कम होना, घटाना यानी कम होना, और दूसरे का घटा का मतलब होता है बादल। तो 2 एक ही शब्द हैं लेकिन दोनों अर्थ अलग अलग हैं। दूसरा है कि कनक कनकते सौगुनी, कनक मीन्स सोना होता है और दूसरे कनक मीन्स धतूरा होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जब एक ही शब्द आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो कौन सा अलंकार होता है, आपका यमक अलंकार। आगे है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या दिया है कि जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो जिसमें अब जैसे आवृत्ति बार बार होगी, जैसे तरनी, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर, बहुछाती, इसमें देखिए त की आवृत्ति कई बार हुई है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार कौन सा है, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, जहाँ ये शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ कई हो। श्लेष मीन्स होता ही है चिपकना, यानी कि एक के कई अर्थ निकलते हों। जैसे पहले है कि मगन को देखी पट देत बार बार, मगन को देखी पट देत बार बार। पट मीन्स होता है वस्त्र और पट मीन्स होता है किवाड़। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आगे है अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास, अतिशयोक्ति अलंकार, ये सब किसके हैं, अर्थालंकार के ही आपके भाग हैं। पहला है उपमा अलंकार, किसी वस्तु के गुण की विशेषता प्रकट करने के लिए किसी अधिक गुण वाली वस्तु से तुलना की जाती है। जैसे अगर हम कह दें आप शेर हैं, आप शेर के
समान, ऐसे बोल दें, यानी कि आपके हैं शेर के समान है। तो आपकी तुलना शेर से की जा रही है, इस प्रकार है। तो देखिए इसमें आगे लिखा है कि उपमा के 4 तत्व होते हैं। इन तत्वों को पहले समझ लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए एक तत्व है उपमा अलंकार में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहला है उपमेय, जैसे जिस वस्तु की तुलना की जाती है। अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान, जिस लोक प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, ये उपमान है। वाचक शब्द, जो शब्द उपमेय और उपमान में समान धर्म प्रकट करते हों, ये वाचक शब्द हैं। और समान धर्म यानी गुण, उपमेय और उपमान में असमानता बताने वाले शब्द होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग साधारण धर्म। देखिए एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है, सी मुख सुंदर चंद्र समान, यानी कि जो सीता जी का मुख है, सीता जी का जो मुख है वो किसके है, चंद्र यानी चंद्रमा के समान है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जो उपमा अलंकार है, तो इसमें कौन कौन से उपमेय हैं, उपमान है इसको। जैसे सीता जी का जो मुख है ये क्या है, उपमेय। अब सीता जी के मुख की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा से, ये क्या है, चंद्रमा का उपमान है। और इसके बाद साधारण धर्म, गुण क्या है, सुंदरता को बताया गया, यानी सुंदरता को बताया गया तो साधारण धर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द यानी समानता को बताया गया तो वाचक शब्द हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा आपका कि सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा से क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है उपमा अलंकार में। हाँ, इसमें होता है कि जब चारों तत्व विद्यमान होते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्ण उपमा अलंकार। और जब इसमें से एक या दो तत्व विद्यमान नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं लुप्त उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है रूपक अलंकार। लिखा है कि उपमेय और उपमान में आभेद करना मुश्किल होता है, अर्थात दोनों में इतनी समानता होती है कि इसमें कोई आभेद नहीं रहता। यानी कि उसमें इतना समान हो जाएगा उसमें कोई भेद ही नहीं कर, यानी कि इसमें भेद नहीं जब कर पाएंगे तो यानी वाचक शब्द ही नहीं होंगे। जो वाचक शब्द ही नहीं होंगे तो भेद कहाँ से कर पाएंगे। देखिए चरण कमल बंधु हरिया, यानी कि चरण कमल बंधु हरिया, हरि मतलब विष्णु जी। विष्णु जी का जो पैर है वो कमल है, मतलब कमल के समान नहीं है, वो कमल ही है, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। जब इस प्रकार का आपको दिखे तो रूपक अलंकार उसे बोलते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन। अब जैसे राम रतन धन पायो, तो जो धन पायो वो रतन कोई नहीं है, राम को ही रत्न के रूप में पाया गया है। तो ये ऐसा जब होगा तो रूपक अलंकार। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जहाँ पर उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है। इस अलंकार में जनु, जानू, मनु, मानहु, मानो आदि वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मनु मानो इस प्रकार का अगर दिख जाए तो अभी कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। विभावना अलंकार में क्या है, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो, यानी कि जिना बिना कारण के ही कार्य हो। जैसे हम लोगों ने विभावना में पढ़ा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो इस प्रकार का कि मतलब बिना पैर के ही चलना शुरू कर दिया, बिना कान के ही वो सुनना कर दिया, बिना कार्य किए ही कार्य होने लगा। तो इस प्रकार के अगर जिक्र हो तो विभावना अलंकार है। संदेह, जिसको देख के संदेह मन में उत्पन्न हो जाए, निश्चित न होने पाए कि अरे क्या है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो इस प्रकार का अगर आ जाए तो संदेह अलंकार है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे वीडियो आगे और भी हम लोग टॉपिक वाइज करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।